इसी के नाम में आप सबको सलाम। एक बार फिर से आप सबको खुदावन के घर में खुश आमदीद कहते हैं और खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने हम सबको फिर से जमा किया कि हम उसकी इबादत और उसकी कोशिश कर सकें। लास्ट वेडनेसडे जब हम लोग यहाँ पर जमा थे तो ऐश वेडनेसडे था, राग का बुध था, जिसमें हम लोगों ने थोड़ी सी बातें सीखी थी रोज़ा के मुतालिक। और मैंने कुछ एक पॉइंट्स, तकरीबन 8 वो पॉइंट्स थे, मैं देख रहा था हमको, वो 8 पॉइंट्स हम लोगों ने डिफरेंट रेफरेंसेस भी मैंने आपको बताए थे कि रोज़े से खुदा की रहनुमाई हासिल की जा सकती है, रोज़े से हमें फिरौतनी और आजिज़ी हासिल होती है, रोज़ा आज़ादी के लिए रखा जाता है, बंधनों से छुटकारे के लिए रखा जाता है, फिर रोज़े से हम तौबा करते और खुदा की तरफ रुजू लाते हैं। फिर 5वां नंबर था कि खुदा की तरफ से अजर मिलता है, और छठा पॉइंट था रूहानी ताकत हासिल होती है। 7वां पॉइंट था रोज़ा जिस्मानी और जिस्म और रूह को नया बना देता है। और 8वीं बात मैंने आपको बताई थी कि रूह कुदस की रहनुमाई हासिल होती है। मैं कल जब इसके बारे में सोच रहा था तो चंद एक और चीज़ें रोज़ा के ताल्लुक से मेरे ज़हन में आ रही थी, दिल में आ रही थी बातें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करूं ताकि हम लोग और बेहतर तौर पर रोज़े के ताल्लुक से सीख सकें, क्योंकि हम लोग रोज़ों के अयाम में हैं और तकरीबन 1 महीने के बाद जाकर हम लोग यीशु मसीह के जी उठने की ईद भी मनाएंगे। लेकिन ये ख़ास एरिया है, ख़ास वक्त है जब हम लोग रोज़े रखते हैं। और मैं कल जब स्टडी कर रहा था तो मैंने सबसे पहले रोज़ा कब रखा गया ये मैं ढूंढ रहा था कि मुझे बाइबल मुकद्दस में मिले। सबसे पहले रोज़े का हुक्म कहाँ पे हुआ? एबार की किताब मेरे साथ निकाले, एबार की किताब, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। एबार 23वां बाब 26 आयत से शुरू करके 32 आयत तक हम लोग इसको पढ़ेंगे सारे मिलकर। आप सबने निकाल लिया? एबार की किताब है, उसका 23वां बाब, उसकी 26 से 32 आयत तक पढ़ेंगे। लिखा है, बल्कि 31 आयत तक चलेंगे हम लोग। 32वीं आयत पर सबत की बाबत तालीम देगी, लेकिन हम लोग 31 आयत तक पढ़ेंगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, और खुदावंद ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारे का दिन है। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हजूर आतिशीन कुर्बानी गुजराना। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे वो अपने लोगों में से काट डाला जाए, और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे उसे मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना, तुम्हारे सब सुकूनत गाहों में पुष्ट दर पुष्ट सदा यही आइन रहेगा। आमीन। अच्छा अजीजों, जब मैं रात को इसकी स्टडी कर रहा था तो मुझे ना काफ़ी मुश्किल पेश आई, क्योंकि मैं ना देख रहा था कि मुझे कहीं यहूदियों का कैलेंडर जो है ना वो मिल जाए, और मैं उसमें से 7वां महीना और उसकी 10वीं तारीख का जायज़ा लेना चाह रहा था कि ये कब आती है, क्योंकि यहूदी जो है ये कमरी साल जो है उसको फॉलो करते हैं, चांद के साथ इनके महीने चलते जाते हैं। और मैं जब इसको देख रहा था तो 7वां महीना जो है वो कामुसल किताब में सफ़ा नंबर 675 में मुझे जाके मिला। इसको यहूदी जुबान में 7वें महीने को एतानीम या तिशरी या एतानीम का महीना कहा जाता है, और ये हमारे क्रिश्चियन कैलेंडर में सितंबर और अक्टूबर के मिड में आता है। ये महीना सितंबर और अक्टूबर में होता है, लेकिन यहूदियों का ये 7वां महीना है। और इस 7वें महीने की 10वीं तारीख को खुदा ने बनी इस्राएल को
موسیٰ کی معرفت حکم دیا تھا کہ تم نے ایک دن روزے کا مقرر کرنا ہے اور اس میں اپنی جان کو دکھ دینا ہے. آمین. یہ کس کی طرف سے حکم ہوا تھا؟ خدا کی طرف سے. میں نے آپ کو بدھ والے دن بتایا تھا کہ روزے کا مطلب کیا ہے. اپنی جان کو دکھ دینا، گریازاری کرنا، ماتم کرنا. اور اس کی ڈیفینیشن جو ہے عام زبان میں، روزے کی ڈیفینیشن ہے ایسا کام یا ایسا عمل جس میں کوئی شخص اپنی جان کو، اپنی روح کو اور اپنے بدن کو خاص مدت کے لیے، محدود وقت کے لیے ارادتاً بھوکا اور پیاسا رکھے، فاقہ کرے، اس کو روزہ کہتے ہیں. عبرانی میں روزے کو صوم کہا گیا ہے. سواد واو میم صوم. پرانے عہد نامے میں اس لفظ کا مطلب جیسے ہم لوگوں نے پڑھا ہے اپنی جان کو دکھ دینا یا نفس کشی کرنا. اپنی نفس کا مطلب ہوتا ہے اپنے انٹرسٹ کو، اپنی خواہش کو مار دینا، اپنی خواہش کو یا اپنے ارادے کو کسی کام سے کرنے کے لیے روک دینا، یا جو ہم عادتاً کام کرتے ہیں اس سے رک جانا. اور جو چیز ہمارے بلڈ میں یا ہماری نیچر میں یا ہماری عادت میں آ جاتی ہے نا، اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. ہماری فطرت ہے نا، ہم نے کھانا کھانا ہے. جب ہم اس کو روکیں گے تو ہم در حقیقت اپنی جان کو دکھ دیں گے. جان کو سکون کب ہوتا ہے؟ جب ہم کھل کے ملتا ہے. راجے کے بندہ کھاتا ہے نا، وہ تو جان میں سکون ہوتا ہے. لیکن جب اس کو روک دیا جائے کھانے پینے سے تو پھر اس کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دیتا ہے. تو اپنی جان کو دکھ دینے کے تعلق سے خدا نے موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم نے اپنی جان کو دکھ دینا ہے اور روزہ رکھنا ہے اور کوئی دوسرا کام نہیں کرنا، روزہ رکھنا ہے. ہاں، میں جب اس کو رات کو سٹڈی کر رہا تھا تو میں نے دیکھا فریسی لوگ جو ہیں یہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہے متی کی انجیل میں ایک واقعہ ہے جب ایک فریسی اور ایک محصول لینے والا خدا کے گھر میں جمع کھڑے ہوئے تھے اور فریسی ایسے سر اٹھا کے خدا کے سامنے کہہ رہا تھا، اے خداوند تو جانتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتا ہوں، دیکی دیتا ہوں اور نیک کام کرتا ہوں، راست بازی کرتا ہوں، اور اس محصول لینے والے کی طرح کا نہیں ہوں. تو فریسی لوگ جو تھے یہ 2 بار ہفتے میں روزہ رکھتے تھے اور ان کے روزوں کا دن کون کون سا تھا؟ پیر اور جمعرات. یہ 2 دن روزہ رکھتے تھے. میں روزے کی قسم میں دیکھ رہا تھا. روزہ رسمی بھی ہوتا ہے، حقیقی بھی ہوتا ہے. روزہ انفرادی بھی ہوتا ہے اور روزہ اجتماعی بھی ہوتا ہے. آمین. انفرادی روزے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بتا سکتے ہیں انفرادی روزے کا مطلب کیا ہے؟ پرسنل فاسٹنگ کا مطلب ہے ایک شخص جب روزہ رکھتا ہے تو یہ انفرادی روزہ ہے. اور اجتماعی روزہ کیا ہے؟ گروپ کی صورت میں، کلیسیائی صورت میں جو روزہ رکھتا ہے اس کو بولتے ہیں اجتماعی روزہ. اور خدا نے اجتماعی روزے کا حکم دیا تھا. خدا نے اجتماعی روزے کا یہاں پر 7ویں مہینے میں حکم دیا تھا. لیکن موسیٰ نے کون سا روزہ رکھا تھا؟ انفرادی. موسیٰ نے انفرادی روزہ رکھا تھا. یسوع مسیح نے انفرادی روزہ رکھا تھا. ہم جب سال کے دوسرے دنوں میں روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں نا اپنی اپنی مرضی سے، لوگوں نے ڈے ڈیسائیڈ کیے ہوتے ہیں. میں پچھلی بدھ بھی آپ کو سکھا رہا تھا، سمجھا رہا تھا کہ جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے ہم دن نہیں دیکھتے ہیں، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. میں نے باجی نسیم کو دیکھا پچھلے دنوں میں شادی سے پہلے یہ ہفتے کا روزہ رکھ رہے تھے. ہم لوگ موسٹلی اسٹیفن بھائی میں ہم لوگ موسٹلی جمعے کا روزہ رکھتے ہیں. تو یہ ہم اپنے طور پر جس طرح آپ کو کنوینئنٹ لگے، جس طرح آپ کو آسانی لگے آپ روزہ رکھیں. اچھا، خدا نے روزے کا حکم دیا. اجتماعی روزے کی ایگزامپلز میں دیکھ رہا تھا. احبار کی کتاب میں اجتماعی روزے کا حکم دیا گیا. پھر آستر کی کتاب میں آستر نے جب مرتکی کو پیغام بھیجا اپنے کچھ لوگوں کے وسیلے سے، جب وہ محل میں تھی اس نے مرتکی کو کہا کہ اپنی پوری قوم کو بولو کہ روزہ رکھیں. پھر یونا کی کتاب میں نینوا کے لوگوں نے اجتماعی روزہ رکھا تھا. یوئیل کی کتاب میں خدا نے یوئیل نبی کی معرفت کہا تھا روزے کے لیے ایک دن مقرر کرو اور مقدس محفل فراہم کرو. پھر اعمال کی کتاب میں 13ویں باب میں رسولوں نے
जब पौलुस और बरनबास को मिशनरी दौरे पर भेजा तो उन्होंने इज्तिमाई रोजा रखा था। तो इज्तिमाई रोजे की बाबत मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि इनफरादी हो या इज्तिमाई हो, अगर एक शख्स रोजा रखेगा तो उसको वैसे ही बरकतें मिलेगी, और अगर एक ग्रुप की सूरत में रखेंगे तो पूरे ग्रुप के लोगों को वैसी बरकत मिलेगी। क्योंकि रोजे की बरकत जरूर है। जिस तरह पाकीज़गी का अजर है, जिस तरह नेकी का अजर है, जिस तरह खैरात का अजर है, जिस तरह दायकियों का अजर है, वैसे ही रोजे का भी अजर है। आमीन। और खुदा, मुझे याद आता है जब कभी मैं बात करता हूं, मुझे एकदम से याद आ गया, किसी किताब में किसी शख्स ने कहा कि खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करता था। पैदाइश की किताब में पहले बाब में लिखा हुआ है ना, खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करता है तो रोया करें, आंसू बहाया करें, क्योंकि खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करता है। आमीन। तो रोजे में हम क्या करते हैं? आंसू बहाते हैं, गिरिया जारी करते हैं। क्यों खुदा हमारे खानदानों में, हमारी जिंदगियों में खुदा का रूह क्यों जुम्बिश नहीं करता? क्यों हमारी चीजों को शेप नहीं मिलती है, चीजों को शक्ल नहीं मिलती है, हमारी जिंदगियों को तरतीब नहीं मिलती है, हमारी जिंदगियों को शक्ल नहीं मिलती है सही? क्योंकि हम लोगों ने आंसू बहाना छोड़ दिए हैं। हम लोगों ने खुदा के हुजूर में बैठकर रोना, मातम करना, दुआएं करना छोड़ दिया है। हम लोग बिजी हो गए हैं जी। मैं सुबह 5-6 बजे उठता हूं, रात के 10-11 बजे तक काम ही करता रहता हूं, काम ही काम। किधर है खुदा? क्या जिस खुदा ने हमें बरकतें दी हैं उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं रह गया? कितनी देर हम लोग इन बरकतों से लुत्फ अंदोज होंगे? मैंने शायद पिछले दिनों में कलाम सुनाते हुए आप लोगों को बताया था कि मैंने अपनी आंखों से कई खानदानों को, कई लोगों को देखा है जिन माँ बाप ने बड़ा पैसा कमाया, लेकिन चूंकि वो खुदा से दूर थे इसलिए सारे का सारा उजाड़ भी दिया बच्चों ने, और खुद भी बेरारवी का शिकार हो गए। नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन जब माँ बाप खुदा की हजूरी में बैठते हैं ना, तो बच्चे कामयाब पर कामयाब होते चले जाते। कहते ना, बरकत पर बरकत तब मिलती है जब हम लोग दुआ करते हैं, रोजे रखते हैं, खुदा से ताल्लुक जोड़ लेते हैं। यशाया नबी का सहीफा निकालिए, 58 बाब। यशाया नबी का सहीफा 58 बाब। गला फाड़ कर चिल्ला। यशाया नबी कहता है, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानित अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाह को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं, और उस कौम की मानित जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। हालेलुया। खुदा के लोग बड़े गीत गाते हैं, और